जय हिंद साथियों, ये पार्ट 3 के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में 57 तक कर लिए थे। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न जो कि भूमध्य सागर में होते हैं, ये पढ़ चुके थे। उत्तर पश्चिम में जो वर्षा होने का कारण क्या है, तो भूमध्य सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसके कारण होते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग साथियों 51 का से लेकर 100 तक। 51 से लेकर 100 तक करेंगे। 51 से लेकर 100 तक करेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा। अत्यधिक छोटा की जैसे बात करें तो हमें याद करना है उत्तल दर्पण। क्या उत्तल दर्पण में क्या होता है, अत्यधिक छोटा बनता है, सीधा भी बनता है और आभासी भी बनता है। मान लीजिए कि कोई साइड मिरर है, इसमें अगर ट्रक की बात करें तो ट्रक, बहुत बड़ा ट्रक क्या होता है, एक छोटे से ट्रक के रूप में एक मिरर में दिखाई देता है, वो भी सीधा दिखाई देता है, आभासी दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश किसको कहते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया गया निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। ये हो जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका है जो इम्पोर्टेंट है कि प्रथम टीका विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, जो कि टीके का नाम था चेचक। चेचक का टीके का खोज किया गया था, वो 1976 में। कब किया गया था, 1976 में किया गया था। ठीक है साथियों, इसका पीडीएफ भाई आपको जो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, सेम पीडीएफ। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। आप जाए चैनल के जो जाइएगा व्यू में, व्यू सेक्शन में जाइएगा, जो लास्ट में आता है अबाउट चैनल के बारे में, तो वहाँ पर आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा उपाध्यक्ष को करता है। ये जो है फायरमैन में जब एग्जाम हुआ था फायरमैन का, तो इसमें प्रश्न आया था। ठीक है साथियों, फिर अगला प्रश्न आपका है, 26 नवंबर जाना जाता है, तो 26 नवंबर जब राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को जो है, ये जो है संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को जो है, 26 नवंबर 1950 को जो है संविधान बनकर क्या हुआ था, तैयार हो गया था। ठीक है साथियों, फिर अगला प्रश्न आपका है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यहाँ सुंदरी वन क्या अधिक मात्रा में, सुंदरी वृक्ष क्या अधिक मात्रा में, इसके कारण ये पड़ता है नाम सुंदरबन। उपराष्ट्रपति कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करें तो वह 5 साल का होता है। कितने साल का, उपराष्ट्रपति का 5 साल का होता है। और ये त्याग पत्र किसको प्रस्तुत करता है, यह राष्ट्रपति को करता है, और राष्ट्रपति भी त्याग पत्र प्रस्तुत करता है, तो यह जो है आपके उपराष्ट्रपति को करते हैं। और 63 में क्या है कि इसका जो है उपराष्ट्रपति का वर्णन है। जी हाँ साथियों, तो यह उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, आपको बता दिए। और ये जो आर्टिकल 63 में वर्णित है क्या, तो यह जो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न आपका है, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले डैश किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, तो पराबैंगनी किरण जब आते हैं सूर्य से बहुत हानिकारक होते हैं, इसी की रक्षा क्या करता है, हमारा ओजोन परत करता है। ओजोन परत को O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं O3 में। ठीक है साथियों, और इसका नष्ट कैसे होता था, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये जो है विघटित होता है। फिर मनरेगा के अंतर्गत जो होता है, देश के ग्रामीण क्षेत्र में कितने दिन का काम दिया जाता है, तो 100 दिन का काम दिया जाता है। कितने दिन का, तो 100 दिन का काम दिया जाता है। और मनरेगा का पहले क्या नाम था साथियों, वह था नरेगा। क्या नाम था, नरेगा नाम था। अगला प्रश्न आपका जो कि हिंदी से है, तो किस में बादल का पर्यायवाची है, तो आपका जो है वारिद, नीरद, पयोदय, क्या सभी बादल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है साथियों, फिर विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, तो अमेरिका में जो है सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ था, और सबसे छोटा भी अमेरिका का लिखित संविधान है। अगर लिखित संविधान सबसे बड़ा की बात करें तो आपका देश भारत, अपना प्यारा सा देश भारत हो जाएगा, जो लिखित संविधान सबसे लंबा है। वही ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। कैसा है, तो अलिखित संविधान है। संपीड़न प्राकृतिक गैस कौन सी है, तो संपीड़न मतलब कंप्रेस किया जा सकता है, तो वह मीथेन हो जाएगा। आपका कौन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र का नदी का नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो आपका दिहांग है। क्या नाम है,
दियांग है। वही चीन में बात करें इसका सांगपो है, क्या है सांगपो चीन में। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न आपका जनसंख्या से संबंधित है, तो जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वितीय शहर पूछा जा रहा है। तो प्रथम शहर तो आपका मुंबई हो जाता है, फर्स्ट में मुंबई हो जाता है। सेकंड की बात करें तो आपका दिल्ली हो जाता है। कौन हो जाता है? तो दिल्ली आपका सेकंड नंबर पे, तो द्वितीय शहर आपका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली हो जाएगा। फिर भारत का वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, तो भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, राजस्थान जल में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। राजस्थान जल में क्या कहते हैं, आंदोलन में भूमिका निभाए थे। फिर है किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो आप लोग ज्वेलरी जब खरीदते होंगे तो इसमें हॉलमार्क का उपयोग होता है। किसका? तो ज्वेलरी में। ठीक है साथियों। फिर एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में रहता है, तो वह है ये, इसमें Hg लगा, Hg नहीं होगा, यह धातु है साथियों, यह धातु है। अधातु की बात करें तो आपका डी नंबर हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन जो अधातु है, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं। और यह धातु में जब पूछा जाए तो धातु में Hg, जिसको पारा कहते हैं। अगला प्रश्न आपका 78 नंबर का है कि डैश पादप की पत्ती बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है। तो उपभोग में या उपयोग में आती है, तो तेंदू का पत्ता का जो है बीड़ी बनाया जाता है। किसका? तेंदू के पत्ता का बीड़ी बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो मानसरोवर मेघालय जो है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है वर्षा जो औसत होती है। एक सेट में साथियों चेरापूंजी बता दिए थे, वह बिल्कुल गलत है। चेरापूंजी नहीं होगा, फर्स्ट में मानसरोवर होगा। ठीक है साथियों, तो इसके लिए सॉरी। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, वह है तो FCI है। FCI के अंतर्गत जो है एजेंसी है, जिसके अंतर्गत मार्फत सरकार क्या करता है, बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है। ये आपका ऑप्शन नंबर, ये भारतीय खाद्य निगम, जिसको FCI कहते हैं। ठीक है साथियों। मेरुज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो कशेरुक दंड के द्वारा जो मेरुज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो भारत माता की कविता के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। और इसके अतिरिक्त इसका कविता है गुंजन, चिदंबरा, युगांत। क्या क्या है? गुंजन, चिदंबरा, युगांत, ये सब इसके अतिरिक्त इसका जो है कविता है। अगला प्रश्न आपका मैथ से है, देखते हैं मैथ को बनाने का कोशिश करते हैं साथियों। उस वस्तु का एक वस्तु का क्या अंकित मूल्य 80 रुपये है, और यदि वह 72 रुपया में बेच दी जाए छूट प्रतिशत के आगे, तो इसमें 8 रुपया बचता है। कितना? 8 रुपया बचता है। तो 8 गुना 100 अब बटे टोटल प्राइस कितना? 80 रुपया। तो ये एक कट गया 10 बार में, ये 10 बार में, मतलब 10%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? तो ये किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो यामा में। किस में? यामा में, जो मैं दुख भरी बदली। ये कभी कभी इसके लेखक का नाम पूछा जाता है महादेवी वर्मा। सिर्फ इसको ही नहीं देखना, तो महादेवी वर्मा जो मैं नीर भरी दुख की बदली का जो है लेखक का यामा से यह संग्रहित है। अगला प्रश्न आपका है 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज के बीच अंतर। ये लॉन्ग सवाल है साथियों, इसको अभी नहीं कर पाएंगे, सॉरी ये आंसर तो नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न आपका है खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो आपका बाजरा और जो है ये ज्वार और बाजरा का जो है पशु के चारे के रूप में जो कुट्टी, जिसको बोलते हैं कुट्टी, बनाकर दिया जाता है इसको खाने के लिए। माली मालिन का समास है, तो माली मालिन ये द्वंद समास है, क्योंकि दोनों खंड क्या है, देखिए जैसे लोटा डोरी, माता पिता, इस तरह से माली मालिन है। आपको जो है समास में कुछ करना नहीं है, 2-4 गो जितने भी समास है उनके उदाहरण याद कर लेना है, उससे ही आपको सभी मिलते जुलते मिल जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? यहाँ पूछ रहा है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो दहन जब करेंगे आग निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, फलाना ढकाना सब बनेगा। फिर प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो सूर्य ऊर्जा जो है ऊर्जाओं में बदलता है, तो ये भी आपका जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर बहुलीकरण में होता है क्या, उसमें जो है और तो ज़्यादा मतलब चेन बनता है, तो ये भी आपका जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जब पानी को उबालेंगे तो भाप बनेगा, और फिर क्या होगा, फिर भाप को जो है ठंडा कर देंगे तो पानी बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ये रासायनिक परिवर्तन में नहीं आता है।
अगला प्रश्न आता है भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो भारत का एक महान न्यायवादी होता है जो कि भारत का प्रथम लीगल ऑफिसर होता है। प्रथम लीगल ऑफिसर कहे तो एक सेकंड साथियों, ये लीगल ऑफिसर का मतलब यहाँ पर क्या होता है सर? कानून अधिकारी। कानून अधिकारी, क्या कानून अधिकारी की बात करें तो आपका यह भारत का महान न्यायवादी होता है। और जो आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 76 में क्या है कहा गया कि एक भारत का महान न्यायवादी होगा, क्या होगा? आर्टिकल 76 के अनुसार महान न्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। भारत में जब प्रथम रेल चलाई गई थी कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से थाने के बीच। कहाँ? मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, जो कि आपका 34 किलोमीटर चलाया गया था। कितना चलाया गया था? 34 किलोमीटर चलाया गया था। और ये जो है डलहौजी के शासनकाल में, कब? डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। यह भी आपको याद रखना है। फिर अगला सवाल है, पद्मश्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और 2021 में इसको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। पद्मश्री रामचंद्र मांझी लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिला में अवस्थित या स्थित है? तो आपका पूर्णिया में स्थित है। जलालगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो पूर्णिया में स्थित है, जो कि मुगल काल के दौरान सैनिक छावनी थी। क्या थी? मुगल काल के दौरान या क्या थी? सैनिक छावनी थी। छावनी थी कब? मुगल काल के दौरान। मुगल काल के दौरान थी। अगला प्रश्न आपका है बैंक से रिलेटेड, तो है कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जो करेंसी जारी करता है। और भारत सरकार क्या करता है? 1 रुपया का जो सिक्का जारी करता है। सिक्का की बात करें तो भारत सरकार करता है और करेंसी की बात करें तो भारत रिजर्व बैंक करता है। अगला प्रश्न आपका है, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? 94 का हो जाएगा सामाजिक न्याय दर्शाता है कि समाज में बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिक के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। मतलब सभी के साथ, इसमें ऑप्शन की चूज करना है, मतलब कौन बढ़िया। तो जो है बिना भेदभाव के समाज में सभी को समान व्यवहार करने का जो है होना चाहिए लक्षण। फिर है वह राज्य युग में जहाँ कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती है। तो युग में जो गुजरात और झारखंड इसमें हो जाएगा, जो कि कटीले वन पाए जाते हैं, कटीले झाड़ियाँ पाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट 2-4 फैक्ट लगाए हैं। तो प्रसिद्ध गीत जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने रचना की? तो ये जो मोहम्मद इकबाल ने किया था। कौन? मोहम्मद इकबाल ने किया था। वही बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है जन गण मन अधिनायक जय है किया था। क्या किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है साथियों, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो यह संगठित क्षेत्र जो कहा जाए, इसमें जो है कामगार को क्या रोजगार की सुरक्षा मिलती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता था, ये जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वास्तव में जिप्सम प्लास्टर होता है। क्या होता है? जिप्सम प्लास्टर होता है, जो पानी के संपर्क में आते ही कठोर हो जाता है। जब इसको पानी के संपर्क में लाएंगे ना साथियों, क्या हो जाएगा? ये कठोर हो जाता है। और इसका इस्तेमाल मेडिकल में हड्डियों को जोड़ने में, इसका इस्तेमाल की बात करें तो हड्डियों को जोड़ने में आप देखेंगे बैंडेज करता है। क्या करता है? बैंडेज करता है। जो लोग गांव देहात में बोलेंगे कि चूना लगा दिया, ये चूना नहीं होता है, टंग में जो है बैंडेज जो कर देता है, इसको जिप्सम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिप्सम से बनता है। हमारी नींद कविता के लेखक कौन है? तो ये जो हमारी नींद कविता के कवि जो माना जाए तो वीरेंद्र डंगवाल है। क्या? इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है। कैसे याद रखिएगा? जब नींद आता है ना, मच्छर आकर डंग मार लेता है। क्या होता है? नींद आती है तो मच्छर आकर डंग मार लेता है, तो वीरेंद्र डंगवाल हो जाएगा। और एक आता है क्या साथियों? तो हमारी नाखून क्यों बढ़ते हैं। हाँ, एक आता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हमारे एक सर थे, वो हमें सिखाए थे कि नाखून कब से बढ़ रहा है? हजारों साल से बढ़ रहा है। आज से बढ़ रहा है? हजारों साल से बढ़ रहा है। तो मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस तरह से हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, इसीलिए इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको भी कर लेंगे। वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है कितने डिग्री पर उबलता है? तो यहाँ जो है बॉयल से लगा है, क्योंकि इसमें पानी जो है 100 डिग्री पर उबल रहा है, नहीं उबलता है होता है, उबलता है ता लगता है, तो इसमें जो है एस लगा है, बॉयल्स हो गया है।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और एक जरूरी सूचना, चैनल पर नहीं तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिए लाइक, और चैनल पर नहीं चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ करना है, शेयर करना है, और टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है साथियों। अब इंस्टाग्राम पे भी अपडेट देते रहता हूँ। अगर इंस्टाग्राम भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन होता है जो चैनल में जब खोलते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम, सभी को महाकाल।